अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा सिर्फ़ एक तस्बीह का वजीफ़ा है। दौलत न मिली तो जो मर्ज़ी सज़ा देना, सिर्फ़ एक बार मेरा यकीन करके देख लो। मोहतरम नाज़रीन, आज एक ऐसा वजीफ़ा जो तमाम वजीफ़ों का सरदार है, जो तमाम वजीफ़ों से अफजल है, जो एक ऐसा अमल है जिसे पढ़ने वाला रब को राज़ी करता है। आज जो लोग कामयाब नहीं होते, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिनके वजीफ़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता, जिनकी कोई हाजत पूरी नहीं होती, वो सुन ले कि जो बंदा रब को राज़ी नहीं करता, वो कभी भी किसी वजीफ़े या किसी भी हाजत में कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए जो बंदा अपने घर के हालात को बदलना चाहता है, रब से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहता है, चाहे वो मनपसंद शादी है, मनपसंद नौकरी है, जो भी हाजत है, आप सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिए। ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की कदर कीजिए जो रब को राज़ी करता है। आज का इंसान हसद का मारा है, हर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देख लेता है तो मनने वाला हो जाता है। अल्लाह वालों, वक्त मुकर्रर पर आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है, सब्र कीजिए। लेकिन रब को राज़ी करना कामयाबी का पहला राज है। जब आप रब को नाराज़ रखते हैं, आप तस्बीहात कर लें, अमाल पढ़ लें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर आप भी चाहते हैं कि रब का बस अपने मन पसंद फ़ैसले करवाएं, मुंह से निकली हर बात पूरी करवाएं, हर हाजत गैबी ख़जानों से पूरी करवाएं, तो अभी के अभी दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़ के पहाड़ जितना मकसद भी है, तो नियत कर लीजिए। आज का ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए। सिर्फ 2 रातों का अमल है, यानी आपने 2 दिन ये वजीफ़ा करना है, आने वाली नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की ढेर लग जाएगा। आज किसी जाली पीर फ़कीर के पास जाते हो, आज किसी बंदे के पास नौकरी के लिए जाते हो तो रिश्वत भी देते हो, मिन्नतें भी करते हो, इसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते भी हो, क्योंकि बंदा आप पर तरस खा ले। फिर भी सब्र करते हो, फिर भी इसके पीछे पीछे घूमते हो। जब रब फरमा रहा है कि वो 2 रात ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लो, यानी कि अगर आप रब को राज़ी करना चाहते हैं तो ये 2 रात का अमल है। अगर 2 रातों में रब राज़ी हो जाए, अगर 2 रातों में किसी के सामने झुकने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, किसी की ठोकरें खाने से, किसी के ताने सुनने से पहले अगर रब राज़ी हो जाए, कामयाबियाँ गैबी ख़जानों से मिल जाएं, आपके हक़ में फ़ैसले हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बदनसीब है वो बंदा जो आज 2 रातों का ये अमल ना करे। हमारी अवाम कैसी है, हम खुद कैसे हैं, हम दुनियावी बातों पर अमल करते हैं, हम जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में सालों गुजार देंगे, लेकिन 2 रातों का ये अमल नहीं करेंगे। बड़े बड़े वजीफ़ों से, तस्बीह से, अमाल से चिल्लों से भी जान छुड़वाना चाहते हो, 2 रातों का ये अमल बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ कर देख लो। जहाँ इतने वजीफ़े किए हैं, 2 रातों का ये अमल भी कर लीजिएगा। मेरे कहने पर करके देखो तो इंशाल्लाह दोबारा किसी वजीफ़े की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हर मकसद के लिए वजीफ़ा जायज़ है। बेटियाँ रिश्ते के लिए पढ़ लें, बेटे मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, घर से बेसुकूनी बेबरकती के ख़ात्मे के लिए पढ़ लें। हर हाजत, हर मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। कर्ज़दारों के कर्ज़ उतर जाएंगे। सिर्फ 2 रातों का अमल है। अल्लाह वालों, फ़ायदा सिर्फ आपका है, कामयाबी भी रब ने देनी है। इसलिए कह रही हूँ कि दुनिया की रंगीनियों से निकलो, दुनिया के फजूल फ़लसफ़ों से निकलो और कामयाबी के रास्ते पर चलो। अगर आप खुली आंखों से कमाल देखना चाहते हैं, 2 दिन में कामयाबी चाहते हो, तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है, वजीफ़ा बताकर जान छुड़ाना नहीं। वजीफ़ा बताकर रब को मनाना, रब से मांगना, अपनी हर हाजत को पूरी करवाने का तरीका बताना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। तो आइए आपको है शय समझाते हैं। आप ये वजीफ़ा नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें, रात में किसी भी वक्त पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहली शर्त यह है कि घर में तंग करने वाला कोई ना हो जब वजीफ़ा पढ़ें। न दुनिया की बात जहन में आए, ना किसी और को जहन में लाना है। अपना मकसद जहन में रख कर रब से अपने मतल्लक़ को मजबूत करना है। बावज़ू मसल्ले पर बैठना है, बैठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 या 11 या 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद की नियत कीजिएगा। जिसको जो चाहिए आज मांग लेना है। ये शर्तिया और गारंटी वाला अमल है, आप ज़रूर कीजिएगा। ना मोहतरम नाजरीन,
2 रातों का शर्तिया वजीफ़ा नामुमकिन हाजत भी लेकर बैठोगे पूरी हो जाएगी। जिसको जो चाहिए, नया घर, दौलत, शोहरत, कर्ज से निजात, मनपसंद शादी, सब, नौकरी, इसके अलावा लाइलाज बीमारियों का हल भी, कुछ भी चाहिए तो आपको अपने मकसद की नीयत लाजमी करना है। नीयत के बगैर नहीं। नीयत करते ही आंखों को बंद कीजिएगा। कामयाबी का राज आपके हवाले कर रही हूँ, तवज्जो से पढ़ना है। मेरा बात चलता मैं आप में से हर किसी को बाजू से पकड़ कर कहती कि किन चक्रों में पड़े हो, ये है कामयाबी का राज, इसको पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है। सैयदना अबू मूसा अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जाने में से एक ख़जाने के बारे में आगाह ना करूँ? मैंने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब आप पहले दिन यानी आज वजीफ़ा शुरू करते हैं, आज की रात किसी भी वक्त बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर अपने मकसद की नीयत करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ें। इस तस्बीह को पढ़ते दौरान सिर्फ रब की रज़ा और अपने मकसद को जहन में रखना है। तरीका ये है कि 100 दानों पर पढ़ते दौरान ही दिल में रब से मांगे कि मौला करे मुझे नया घर चाहिए, तेरी रज़ा से चाहिए, मनपसंद शादी चाहिए, तेरी रज़ा से चाहिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात चाहिए, लेकिन तेरी रज़ा से चाहिए। इस तरह अपने मकसद को दिल में मांगते जाएं और 100 दानों की एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते जाएं। पढ़ते दौरान ना तो किसी से बात करें, ना कोई आपसे कोई बात करे। आपने दुनिया की कोई बात जहन में नहीं रखनी। ये यूँ महसूस कीजिए कि आप रब के सामने पढ़ रहे हैं। 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। अब एक रात का अमल हो चुका, वजीफ़ा पढ़कर सो जाएं। सारा दिन जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद पाक जितना ज़्यादा हो सके पढ़ते। अब अगली रात आ चुकी है, क्योंकि ये अमल 2 रातों का है। एक रात वजीफ़ा पढ़ने के बाद अगला सारा दिन दुरूद पाक पढ़ना है और दूसरी रात को दोबारा सोने से पहले किसी भी वक्त फिर से आपने तस्बीह पढ़नी है। 100 दानों पर पढ़नी है। वजीफ़ा पढ़ते ही दूसरी रात 2 रातों का फिर अपने अमल मुकम्मल हो जाएगा। जब दूसरी रात भी करेंगी, वहीं बैठे दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर के लिए, कबीरा सगीरा गुनाहों, किसी की दिल आज़ारी, किसी के साथ बुरा, किसी के बारे में बुरी सोच रखते हो, कोई भी मसला है, दिल साफ़ करो, अपने तमाम गुनाहों को बख्शवा लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। जो किसी ने आपके साथ बुराई की है उसे भी बख्श दो। फिर देखो कि ये 2 रातों के कमालात इस वजीफ़े के मौजज़ात देखने वाले होंगे। ये वजीफ़ा खुद भी कीजिएगा, दूसरों को भी बताएं, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वजीफ़ा करते ही अपने हाथ से 10, 20, 50, 100 जितना भी सदका खैरात कर सकते हैं कीजिएगा। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म फरमाता है। इसके बाद आप कहेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात ही हमें नवाजती है। चलते फिरते उठते बैठते इंसान को चाहिए अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे, लेकिन ये वजीफ़े का हिस्सा है और आपने एक बार लाजमी कहना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। 11 बार आपने जो दुरूद पाक पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कोई इतना भी कह सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ भी मांगनी है कि अल्लाह मेरी मुश्किलात दूर कर दे, अल्लाह मुझे बेपनाह दौलत से नवाज दे जिससे मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकें, अल्लाह मुझे इतनी दौलत से नवाज दे कि मैं तेरी राह में खर्च कर सकूं, मुझे नफ़ा बख्श दे, दौलत से नवाज दे। इसी तरह आपने अच्छी तरह से अल्लाह पाक से दुआएं भी करनी है। इसके बाद इजाज़त आम है, कोई मेरा भाई बहन बेटी इस अमल को कर सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है और आपको सवाब भी मिलता है जब आप अरबी कलमात पढ़ते हो। उसके बाद एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। जब आप दूसरों के साथ शेयर करोगे उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएगी इस अमल से, तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दूँगा। तो मैंने इस अमल को बड़ी ही अच्छी तरह से समझाया है, आपने भी इस अमल को अच्छी तरह से समझ कर करना है। अगर ना समझ आए तो दोबारा से वीडियो सुन सकते हैं, अगर ये भी नहीं हो सकता तो लिख के रख लें ताकि आपको फ़ायदा हो सके।
तमाम दोस्तों से गुजारिश है अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।